एक बात बताइए, जैसे अगर आप बिहार में देखिए, अब्दुल बारी सिद्दीकी, अली अशरफ फातमी, इनको छोड़ दीजिए, नंबर 2, जबकि मुस्लिम आबादी वहां जो मेरे पास डेटा है 17.7% है। ठीक है, अगर आप यूपी में चले जाइए लगभग 20% है, यादव जो है उससे कम है, और वहां पर भी आजम खान कुछ भी था लेकिन हमेशा मुलायम और अखिलेश उनकी सरपरस्ती में ही रहे। बंगाल में टीएमसी में पहले ममता बनर्जी आती हैं, अभिषेक बनर्जी आते हैं, फिर जाके नूरुल इस्लाम, फिरहाद हाकिम का नंबर आता है। तो आप पॉलिटिक्स तो करेंगे वो वाली, लेकिन कभी भी उनको नंबर 1 नहीं बनने देंगे, या वो एस्पायर ही नहीं हो रहे हैं, गिव अप कर दिया कि हम नंबर 1 बन ही नहीं सकते हैं? नहीं, बिल्कुल वो एक स्ट्रैटेजी है। वो ऐसा नहीं है कि वो नंबर 1 बनना नहीं चाहते, क्योंकि उसे पता है कि अगर जहाँ पे जनसंख्या हो जाएगी 50%, 7%, बिल्कुल नंबर 1 बनेगा। उसे पता है मैं अभी तो 14-15% पे हूँ। मुझे भारत में फर्स्ट पास द पोल सिस्टम में कोई भी सरकार बनाने के लिए वो कम से कम 30% वोट चाहिए। जितनी भी सरकारें बनी है 28-30% वोट चाहिए। तो मैं तो कितना भी ज्यादा हूँ, ओवरऑल स्टेट में 15% हूँ, 18% हूँ, 20%। तो मुझे एक पार्टी चाहिए जिसके पास एक डिसेंट वोट बैंक है, एक जाति का है जो हिंदुओं में जाति होगी, वो आएगा। और अगर मैं ज्यादा, जैसे प्रदीप जी ने कहा भाई मैं मुस्लिम पार्टी बनूंगा कैसे, वो तो हिंदू विरोध से मुस्लिम पार्टी बनेंगे। आप सड़क की बात करके, पुल की बात करके, एक्सप्रेस, अगर वो है तो योगी आदित्यनाथ से अच्छा चीफ मिनिस्टर किसे मिला आज तक? मतलब आपको पता है जो आंकड़े आते हैं, उत्तर प्रदेश आपको पता है 40 जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम नंबर 1 है, और उसका मेजर बेनिफिशियरी मुसलमान है। जो घर मिले हैं, जो टॉयलेट मिले हैं, जो किसानों को डीबीटी मिला है, जो टॉयलेट मिले हैं, मुसलमानों की संख्या सबसे ज्यादा है। वो तो उसको योगी आदित्यनाथ को भर भर के वोट देना चाहिए, लेकिन वो नहीं देगा। तो विकास के बाद तो उसे वोट नहीं करना है, उसे तो जहां दिखेगा कि ये हिंदू है तो वो उसके अपोजिट में जाके वोट करेगा। तो उसको ऐसी एक पार्टी चाहिए जिसके पास एक 15-20% का अपना वोट बैंक है, उसके ऊपर अपना 15% मिला के 30% सीएम बना देते हैं, लेकिन फिर भी खुद सीएम की कुर्सी पर काबिज होने तक की जो लड़ाई है उस संघर्ष में क्यों नहीं आते? इस देश में कुछ चीज़ें अनरिटन कानून है कि इस देश का मुसलमान कोई प्रधानमंत्री नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता। राष्ट्रपति हो सकता है तो 2 बार, 3 बार, 4 बार हो गया। और ये बहस बेमानी है कि मुसलमान को आप मजबूर कर रहे हैं कि वो अपना एक वोट बैंक बना करके उसके बेसिस पे करे। मौलाना आज़ाद 1940 से 46 तक कांग्रेस के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट, और उसके बाद आज़ाद हिंदुस्तान में सबसे बड़े लीडर, लेकिन उन्होंने कभी अपने आप को मुसलमानों का लीडर नहीं कहा। वो इस देश के शिक्षा मंत्री थे। जाकिर हुसैन इस देश के राष्ट्रपति रहे, उन्हें कभी किसी ने मुसलमान ने अपना लीडर नहीं माना, वो इस देश के लीडर थे। फ़खरुद्दीन अली अहमद इंदिरा गांधी की कैबिनेट से मिनिस्टर से लेकर के राष्ट्रपति तक इस देश के मुसलमान के लीडर नहीं थे। और उसके बाद देखिए, अभी ये अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आर्गुमेंट गढ़ लेना बड़ा आसान होता है। 77 में कांग्रेस के खिलाफ जम करके वोट किया मुसलमान ने, जैसे उत्तर भारत के हिंदू ने किया इंदिरा गांधी और कांग्रेस के खिलाफ। 89 में राजीव गांधी की कांग्रेस के खिलाफ उत्तर प्रदेश और बिहार में मुसलमान ने उसी तरह से जम के वोट दिया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी तक को दिया। यहाँ ओखला में मदन लाल खुराना साउथ दिल्ली से चुनाव लड़ रहे थे, जाके पूछ लीजिएगा कि कितना वोट मिला था। सवाल ये है कि जब कांग्रेस गलती करती है, और कांग्रेस ने भी ये कोशिश की, अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ताला किसने खोला? कांग्रेस ने। शिलान्यास किसने कराया डिस्प्यूटेड साइट पे? कांग्रेस ने। बाबरी मस्जिद गिरवाई किसने? नरसिम्हा राव के रहते हुए। उसके बाद आप ये उम्मीद करेंगे कि कांग्रेस को वोट देगा? मुसलमान ने क्या कुछ पट्टा लिखा रखा है? वो उसे वोट देगा जो उसके इंटरेस्ट की बात करेगा। और उसके इंटरेस्ट की बात ये कि सेक्युलर पार्टियों का कहना इसलिए है कि वो कम से कम उनकी बात को, उनके दर्द को करते हैं। वीपी सिंह प्रधानमंत्री किसकी वजह से बने? मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री किसके वजह से बने? मुसलमान के वोट की वजह से बने। दिया मुसलमान ने वोट, बाकी और लोगों ने भी दिया, और एक देश सही रास्ते पे चला। 10 साल से आप एक मेजॉरिटेरियन कम्युनल एजेंडे के तहत ध्रुवीकरण करके पूरे हिंदुओं को एकजुट करके आप चुनाव लड़ रहे हो, और आपके 400 एमपी में से एक भी मुसलमान नहीं होता है। क्या इसे आप पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी कहोगे? इसे आप इंक्लूसिव डेमोक्रेसी कहोगे? प्लीज मैं इंटरप्ट नहीं करता हूं मैं आपको। जो नहीं, तो सवाल यही है कि आपने 400 एमपी में से एक भी एमपी नहीं है आपका, एक दवा के लिए मिनिस्टर तक नहीं है, आप इसे इंक्लूसिव और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी कह सकते हो? लेकिन आप कह रहे हो क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको यह प्रोविजन देता है कि आप मेजॉरिटेरियन कम्युनल एजेंडा चढ़ा करके एक मुल्क की 15% आबादी को साइडलाइन करके आप चला रहे हो सरकार। वो 15% आबादी बेकार का तर्क है। नहीं, सुनिए मेरी बात। 2020 के बिहार विधानसभा के चुनाव में कितने टिकट दिए जेडीयू ने, नीतीश कुमार ने? एक भी उम्मीदवार जीता क्या? सिकंदर बख्त वो हिंदू नेता तो नहीं थे, सांप्रदायिक, चूंकि जनसंघ में थे तो सांप्रदायिक हो गए। जनसंघ में कभी नहीं थे वो उनको आप चांदनी चौक में रहते थे, उनकी अपनी गली में उनको 6 वोट मिलता था।
2 पति पत्नी का 2 वोट और 4 उनके नौकर थे, बस एक मुसलमान वोट नहीं देता था उनको। भाई सिकंदर वक्त में ऐसी क्या खराबी थी, मुसलमानों का ऐसा क्या बुरा किया था उन्होंने। आरिफ मोहम्मद खान बीजेपी के टिकट पर कैसरगंज से चुनाव लड़े, उनके अपने इलेक्शन एजेंट ने उनको वोट नहीं दिया। आरिफ मोहम्मद खान क्या मतलब आरएसएस से आए थे? आरिफ मोहम्मद खान ने मुसलमानों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था, वो मुसलमान नहीं थे जी। तो अगर बीजेपी आरिफ मोहम्मद खान जैसे नेता को टिकट देगी, इसलिए उनको जो है मुसलमान वोट नहीं देगा, तो बीजेपी क्यों टिकट देगी? या कोई पार्टी, बीजेपी की जगह कोई और भी पार्टी हो तो क्यों टिकट देगी?